Hey guys, welcome to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve one of the well-known question of lead code, that is longest consecutive sequence. Okay, तो अपन पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. If question states that given an unsorted array of integer nums and we are supposed to return the length of the longest consecutive element sequence. Okay, तो हमें क्या बोल रहे हैं, हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है nums और हमें उसमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स निकालने हैं और उसकी साइज को रिटर्न करा देना है. सिंपल, मतलब साइज नहीं, मतलब कितने एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हैं और हमें उसे रिटर्न करा देना है. अपन एग्जांपल 1 में एक बार समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पर बोल क्या रहा है. ठीक है, हमें एक नम्स दिया हुआ है और ये एक एरे है. ठीक है, तो इसमें मैं देख के क्या समझ पा रहा हूँ कि इसमें 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, दैट इज 1 2 3 4 और वहां पर मैं क्या रिटर्न करा दिया, उसकी लेंथ को रिटर्न करा दिया. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट इज यू आर सपोज टू राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज O ऑफ n. तो अपने को ये क्वेश्चन देख के और ये टेस्ट केस देख के समझ के हाँ 2-3 सॉल्यूशंस दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है और वो सॉल्यूशन को यहाँ पर लिखना है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n की हो. ओके, तो चलिए अपन इसके सोल्यूशन को समझते हैं. तो अपन ना यहाँ पर 3 तरह के सॉल्यूशंस को समझेंगे. जो पहला होगा वो एकदम ब्रूट फोर्स होगा, दूसरा जो होगा वो उससे थोड़ा सा बेटर होगा, बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में, और जो तीसरा होगा वो मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में. ओके, तो ये हमारा गिवन एरे है फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, जिसकी अपन इंडेक्सिंग कर लेते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो अब देखते हैं अपन ये सॉल्व कैसे होगा. सिंपल, अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, इसकी पहले मैं क्या करूंगा, वो करूंगा ट्रेवर्स करूंगा. तो पहले मैं कहाँ खड़ा हूँ, 0th इंडेक्स में. अभी मेरे पास करंट एलिमेंट मेरा क्या है, 5 है. करंट एलिमेंट मेरा 5 है और देखो हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव सीक्वेंस. तो कम से कम एक एलिमेंट तो हमारे पास हो गई होगा. ठीक है, यहाँ पर अगर सब इधर उधर भी होंगे, सब 10 के डिफरेंस में भी एलिमेंट होंगे, तो हमारे पास एक एलिमेंट कम से कम हो गई होगा. तो मैं अपने ना करंट काउंट को कर लेता हूँ 1 और जो मेरा आंसर है उसको मैं बेसिकली अभी कर देता हूँ 0. ठीक है, आंसर जो मेरा लास्ट में रिटर्न होगा. ठीक, अब देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, 5 में हूँ. तो मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा, क्या इससे एक बड़ा एलिमेंट कंसेक्यूटिव एलिमेंट क्या होगा, उसका नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज करंट एलिमेंट प्लस 1. क्या होगा, करंट एलिमेंट प्लस 1. करंट एलिमेंट प्लस 1, यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या है, 5 है. ठीक है, तो मैं क्या चेक किया, 5 प्लस 1 6 प्रेजेंट है. हाँ भाई प्रेजेंट है. तो देखो अब मैं अपने करंट को क्या कर दूंगा, करंट इज इक्वल्स टू करंट प्लस 1. ठीक, और मैं अपनी जो काउंट है, करंट काउंट को मैं एक बार इंक्रीमेंट कर दूंगा. इंक्रीमेंट क्यों करूंगा, इंक्रीमेंट इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट मिल गया. मतलब 5 था, ठीक, अब मुझे 6 मिल गया. तो अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2. इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2. ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये मेरा सेकंड एलिमेंट हो गया. तो इसलिए यहाँ पर करंट को, इसको मैं करंट काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया. अब मेरा करंट क्या है, 6 है. अब मेरा करंट क्या है, 6 है. मैं 6 चेक करूंगा, करंट एलिमेंट प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 7 प्रेजेंट है, नहीं है. तो देखो अभी मेरा ये क्या था, करंट काउंट क्या था, करंट काउंट मेरा 2 था. मैं क्या करूंगा, जब मुझे उसका एक ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलेगा तब मैं सिंपल एक चीज करूंगा, वो है आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर प्लस करंट काउंट. ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, मेरा मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर इज इक्वल टू 2. सिंपल. अब देखो अब फिर मेरा क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर आ जाएगा. अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं, 200 है. अब मैं चेक करूंगा क्या, 200 प्लस 1 प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, सिंपल, अपन आगे बढ़ गए, कुछ नहीं करना है. 4 है. अब मैं क्या चेक करूंगा, 4 प्लस 1 प्रेजेंट है. मेरा करंट एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरा करंट एलिमेंट हो गया 4. मैं क्या 4 प्लस 1 प्रेजेंट है, हाँ भाई है. तो देखो अब क्या हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, 5 भी प्रेजेंट है. मेरा करंट एलिमेंट क्या हो गया, 5 हो गया. सिंपल, मेरा करंट एलिमेंट क्या हो गया, 5 हो गया. अब मैं फिर चेक किया, मैं अपनी ये वाला स्टेप वहाँ पर रन होगा, क्या दैट इज मेरा करंट काउंट क्या था, 1 था. ये जो अपन आंसर निकालेंगे ना, इसके बाद अपन करंट काउंट को 1 कर देंगे. ठीक है, मेरा करंट काउंट क्या था, 1 था. अब मेरा करंट काउंट क्या हो गया, 2 हो गया. करंट एलिमेंट क्या है मेरा, 5 है. फिर मैं क्या चेक करूंगा, 5 प्लस 1 6 प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पर 6 प्रेजेंट है. तो देखो ये 6 भी आ गया. फिर ये एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई. फिर मैं चेक किया, 6 प्लस 1 7 प्रेजेंट नहीं है. सिंपल, बाहर आ गए. अब अपन ये वाला स्टेप रन होगा, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड करंट काउंट. आंसर क्या है, 2 है, करंट काउंट क्या है, 3 है. तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया 3. सिंपल. और फिर अपन आगे चलते हैं. अपन आ गए यहाँ पर 65 66 प्रेजेंट है, नहीं है. यहाँ पर आ गए 6 में 7 प्रेजेंट है, नहीं है. 7 क्यों, दैट इज द करंट एलिमेंट प्लस 1. 6 प्लस 1 7 7 प्रेजेंट नहीं है. फिर अपन आ गए यहाँ पर 3 में. ठीक है, अब मेरा करंट एलिमेंट क्या हो गया, अब मेरा करंट एलिमेंट हो गया 3. मैं क्या चेक किया, करंट प्लस 1 दैट इज 4. हाँ 4 प्रेजेंट है. 3 से मैंने स्टार्ट किया, मेरा 4 आ गया. ठीक, करंट काउंट था 1, अब क्या हो गया, 2 हो गया. अब मेरा करंट काउंट क्या हो गया, 2 हो गया. करंट एलिमेंट क्या हो गया मेरा, करंट एलिमेंट था मेरा 3, अब वो क्या हो जाएगा 4, दैट इज सी इज इक्वल टू सी प्लस 1. मैं 4 चेक किया, 4 प्लस 1 5 5 भी प्रेजेंट है. मेरा 5 यहाँ पर आ गया. मैं इसको इंक्रीमेंट करके क्या, मेरा करंट एलिमेंट 5 हो जाएगा.
इसको मैं क्या करूंगा, या इसको भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, करंट काउंटर इंक्रीमेंट किया तो ये हो गया 3, ठीक है। अब मेरा करंट एलिमेंट क्या है, 5 है, फिर मैं चेक करूंगा करंट एलिमेंट प्लस 1 क्या प्रेजेंट है, दैट इज 5 + 1 6 प्रेजेंट है, हाँ ब्रो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 6, करंट, इसको करंट काउंट का मैंने इंक्रीमेंट किया, क्या आ गया 4, सिंपल 4 आ गया, कुछ नहीं करना है। करंट एलिमेंट कितना हो गया यहाँ पर 6, फिर से 6 + 1 प्रेजेंट है, 7 नहीं है, करंट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो अपन क्या हुए, अपन लूप से बाहर आ गए, ठीक है। लूप से बाहर आए, फिर हम चेक करें, क्या चेक करें, ये वाला स्टेटमेंट, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड करंट काउंट। आंसर कितना था, 3 था, करंट काउंट कितना है, 4 है, मेरा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर जो मुझे रिटर्न कराना है वो कितना हो गया, वो हो गया 4, सिंपल। ठीक, अब ना अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं बोल रहा हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी समथिंग अराउंड n3, ठीक है। n3 कैसे किया वो समझते हैं। हम जो ऊपर से इटरेट कर रहे थे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑफ n, n क्या है, लेंथ ऑफ एरे है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि हम 5 में थे तो हम क्या चेक कर रहे थे, करंट प्लस 1 दैट इज 6 हम चेक कर रहे थे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लीनियर सर्च की हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n, ठीक है। अब जो थर्ड वाला ना वो ध्यान से समझना, वहां पर क्या हो रहा है, जैसे मैं 3 में था, मैं 3 के लिए क्या चेक किया, 4 चेक किया, ठीक है, 4 प्रेजेंट हो गया, फिर मैं क्या चेक किया, 5 चेक किया, फिर मैं क्या चेक किया, 6 चेक किया, फिर मैं क्या चेक किया, 7 चेक किया। सिमिलरली जब मैं 4 में था, 4 के लिए क्या चेक किया, 5 चेक किया, 5 के लिए क्या चेक किया, 6 चेक किया, 6 के लिए क्या चेक किया, 7 चेक किया। तो देखो ये जो है ना, जो लास्ट वाला जो हम बार बार चेक करेंगे, तो ये कई केसेस में दिस कैन बी मोर देन n और दिस कैन बी लेस देन n, सिंपल। सॉरी, ये साइन यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। मैंने क्या कहा, दिस कैन बी मोर देन n और दिस कैन बी लेस देन n, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, n³ की आई, ठीक है। ये अपना था ब्रूट फोर्स। अब अपन समझते हैं इसके आगे का, दैट इज द बेटर सोल्यूशन। तो देखो मैंने यहाँ पर ना बड़ा एग्जांपल लिया ताकि अपने को अच्छे से समझ में बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये जो है ये बेटर सोल्यूशन है, ठीक है, ये जो है ये बेटर सोल्यूशन है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ना इसको एक सिंपल सा सॉर्ट कर देता हूँ, मैं इसको सिंपल सा सॉर्ट कर देता हूँ। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 कितने बार है, 2 बार है, 1 आ गया। 2 कितने बार है, 2 बार है। 3 कितने बार है, 3 बार है। फिर 4 एक बार है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब देखो इसको एकदम सिंपल सा समझना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोला था, जो हमारा मिनिमम कंसेक्यूटिव जो मिनिमम लेंथ आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि हम एक एलिमेंट तो कम से कम प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं करंट क्या लेके चलता हूँ, करंट काउंट को लेके चलता हूँ 1, ठीक है, मैं करंट काउंट को लेके चलता हूँ 1, बस हो गया, और कुछ नहीं लेना है अपने को यहाँ पर। मेरा काउंट हो गया 1, और जो अपने को आंसर रिटर्न करना है वो हो गया अभी के लिए 0, वो हो गया अभी के लिए 0। अब देखो, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं इनिशियली हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं इनिशियली हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर था, तो देखो 1 के लिए तो मैं करंट करंट क्या अकाउंट क्या निकाल लिया हूँ, 1 निकाल लिया हूँ। मैं सिंपल से क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, सिंपल से क्या कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊँगा। अब देखो यहाँ भी 1 है, तो जब अपन 1 के लिए निकाल चुके तो ये मतलब नहीं है 1 का, अपने को आगे बढ़ते हैं ना जब तक हमें कोई नेक्स्ट एलिमेंट नया ना मिल जाए। मैं यहाँ पर आ गया। अब देखो ये वाला और ये वाला एलिमेंट डिफरेंट है, मतलब a ऑफ i इज नॉट इज इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस 1। तो अपन ना यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन लगाएंगे, और वो ये कि अपन चेक करेंगे इफ a ऑफ i माइनस a ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब a ऑफ i माइनस a ऑफ i माइनस 1 अगर 1 के बराबर है तो a ऑफ i और a ऑफ i माइनस 1 कंसेक्यूटिव है। जैसे कि समझ लो, लेट अस सपोज दैट मैं ये बोल रहा हूँ 5 और 6 कंसेक्यूटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 माइनस 1 का डिफरेंस 1 ही आना चाहिए। वो अपन चेक करेंगे, अगर 1 है तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर 1 है, अगर ये ट्रू है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मैं, मेरा यहाँ पर काउंट क्या था, 1 था, अब मेरा काउंट क्या हो गया, अब मेरा काउंट हो गया 2, ठीक है, अब मेरा काउंट क्या हो गया 2। फिर मैं आगे आया, तो मैं क्या बोलता, सेम एलिमेंट है तो मतलब नहीं है अपने को, जब तक ट्रेवर्स करना है तब तक हमें कोई न्यू एलिमेंट ना मिल जाए। फिर अपन कहाँ पर आ गए, 3 में आ गए। 3 में आने के बाद फिर मैं ये वाली कंडीशन चेक किया, ये वाली कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है। तो अब मेरा काउंट क्या हो गया, अब मेरा काउंट हो गया 3। फिर मैं आगे बढ़ते गया, 3 है कोई मतलब नहीं, अपन आ गया 4 में। 4 में वाली कंडीशन चेक की है, हाँ भाई वाली कंडीशन ट्रू है। अब मेरा काउंट क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 4। अब देखो, अब अपन यहाँ पर आए, ठीक है, अब अपन यहाँ पर आए। अब देखो याली जो कंडीशन है ना, अब याली कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जो थी, अब ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स,
ठीक है। तो अब एल्स में क्या आएगा, एल्स में हमें एक चीज करना है, क्या करना है, हम अपने आंसर में दोनों का मैक्सिमम स्टोर करा लेंगे, दैट इज आंसर कॉमा सी। अब मेरा अभी मेरा आंसर क्या हो गया, इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या हो गया, अब मेरा आंसर हो गया 4। अब मैं क्या कर दूंगा, अपने काउंट को 1 कर दूंगा, क्योंकि अब इसके आगे नई सीरीज मिलने के चांसेस हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद है कि हाँ मिल सकता है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इटरेटर आ गया, अब मैं खड़ा हूँ 8 में, फिर मैं चेक करूंगा। ठीक है, मैं क्या चेक किया, याली कंडीशन, याली कंडीशन हो गई ट्रू, मेरा काउंट क्या था 1 था, अब मेरा काउंट क्या हो जाएगा, फिर से काउंट हो जाएगा 2। अब मैं इसके बाहर आ गया, अब मैं अपने एरे के बाहर आ गया, तो फिर मैं ये चेक किया, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड दी काउंट, मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड दी काउंट। आंसर क्या था 4 था, काउंट क्या था 2 था, तो मेरा आंसर क्या हो गया लास्ट वाला, ये 4 ही रहेगा जो कि मैक्सिमम है। अब मैं इसे रिटर्न करा दूंगा, सिंपल। ठीक है, अब अपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, O ऑफ एन, O ऑफ एन क्यों, जो अपन ये जो नीचे जो ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो इसकी होगी O ऑफ एन प्लस O ऑफ एन लॉग एन। एन लॉग एन क्यों, जो अपन यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं ना, जो अपन यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन। तो ये अपनी इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए, चलो चलो अब अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने इंडेक्सिंग कर ली, ये हमारा एरे है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है इसमें ना, अपन एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अपन एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे जिसमें जितनी भी हमारी वैल्यूज है, जितनी भी हमारी एरे की वैल्यूज है उसे हम स्टोर करा देंगे। ठीक है, जितनी भी एरेस वैल्यू हम उसे स्टोर करा देंगे, तो अपन स्टोर करा देते हैं 100 1 4 1 200 1 3 1 1 1 2 1। अब देखो हमें पता है अनऑर्डर्ड मैप में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया की, ये हो गया अपना वैल्यू। तो आप वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, आप वैल्यू में मैं बोल रहा हूँ कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर 0 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, उसका काउंट डाल दो, ट्रू फॉल्स डाल दो, वो आपके ऊपर है। हमें बस उसको एक ट्रैक करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए हम अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं। ठीक है, तो अपन समझते हैं अपन यहाँ पर है। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है 100 है। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि अपन ना एक दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक बना लेते हैं काउंटर, काउंट जो कि 1 रहेगा और आंसर जो कि इनिशियली 0 रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या चेक करेंगे, ये अपना करंट एलिमेंट हो गया, करंट एलिमेंट हो गया। अपन क्या चेक करेंगे, क्या करंट एलिमेंट -1, करंट एलिमेंट -1 दैट इज 100 -1 99, 99 हमारे इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 जो है वो हमारा पहला एलिमेंट हो सकता है और 100 के आगे एक नया सीक्वेंस शुरू हो सकता है। आप यहाँ पर समझना, मैं बोल रहा हूँ एक सीक्वेंस है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट है, फिर क्या है 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, उसके बाद में कुछ कुछ एलिमेंट है। अब मुझे चेक करना है क्या 7 पहला एलिमेंट है, तो मैं क्या चेक करूंगा 7 -1, मैं क्या चेक करूंगा 7 -1 6, 6 प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट है। तो मतलब ये कि 7 पहला एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि 6 भी प्रेजेंट है, तो 6 पहले हो सकता है लेकिन 7 नहीं हो सकता। फिर मैं 6 में आगे चेक किया, क्या चेक किया, करंट -1 दैट इज 5, 5 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया 5 फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 के पहले 5 आता है, 5 प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही चीज अपन यहाँ पर कर रहे हैं, 100 -1 दैट इज करंट -1 चेक कर रहे हैं, क्या है नहीं है, मतलब वो वहां से नया एक सीक्वेंस शुरू हो सकता है, होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हो सकता है लेकिन। ठीक है, अब देखो अब 100 के बाद क्या आना चाहिए 101, फिर मैं क्या चेक करूँगा 101 प्रेजेंट है नहीं है, सीक्वेंस में कितने एलिमेंट आया, एक आया। जब अपन इसके बाहर निकलेंगे, जब हम वाली कंडीशन फॉल्स होगी, जब वाली कंडीशन फॉल्स होगी कि एक बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, एक बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ करेंट एंड आंसर। मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, फिर मैं आ गया यहाँ पर 4 में, मैं क्या चेक किया, करेंट -1 प्रेजेंट है, दैट इज करेंट -1 3 प्रेजेंट है। अपने अनऑर्डर्ड में मैं चेक करूंगा 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 है, कुछ नहीं, सिंपल सा ब्रो, अपने को आगे बढ़ जाना है। अपन यहाँ पर है 200 चेक करें, 199 प्रेजेंट है, दैट इज करंट -1, 199 प्रेजेंट नहीं है, हाँ 200 से मैं बोल रहा हूँ अब एक नया सीक्वेंस शुरू हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस आगे बढ़ाने के लिए क्या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट क्या होगा 201, 201 प्रेजेंट है, 201 प्रेजेंट है नहीं है, सिंपल 1, काउंट क्या था, काउंट क्या था 1 था, अभी भी 1 है, आंसर अभी भी 1 होगा, सिंपल। अपन आ गए यहाँ पर 3 है, 3 में चेक करें 3 -1 2, 2 प्रेजेंट है, हाँ यार यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आगे बढ़ जाना है। 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, 0 प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट नहीं है, 0 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ, अब अपने को क्या मिल गया, हम बोलते हैं 1 से 0 तक, 1 से 0 तक 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 1
एक नया सीक्वेंस शुरू हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, 1 के बाद आता है 2, मैं 2 चेक किया, 2 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 2 के बाद मैं चेक किया 3, 3 भी प्रेजेंट है, 3 के बाद मैं क्या चेक किया 4, 4 भी प्रेजेंट है, 4 के बाद मैं क्या चेक किया 5, 5 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसका काउंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितने एलिमेंट हुए, यहाँ से यहाँ तक 4 एलिमेंट हुए, मतलब काउंट कितना हो गया 4। मैं यार यहाँ पर आया, चेक किया मैक्सिमम ऑफ काउंट एंड द आंसर, मैक्सिमम ऑफ 4 एंड 1, आंसर इज 1 अभी 4, बिकॉज 4 इज मैक्सिमम अमंग 4 एंड 1, ठीक है। 4 और 1 में 4 बड़ा है, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक। मैं सिंपल यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ भी चेक किया, करेंट -1 1, 2 -1 1, 1 प्रेजेंट है, हाँ यहाँ मैप में तो प्रेजेंट है, मतलब एरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में इस आंसर को रिटर्न करा दो, बाहर आने के बाद में इस आंसर वैल्यू को रिटर्न करा दो, सिर्फ यही करना है। अब ना इसके अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोल रहा हूँ बिग O ऑफ n होगी, बिग O ऑफ n की होगी। अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इटरेट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को और चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप में हमें पता है इंसर्शन हो, डिलीशन हो, ट्रेवर्सिंग हो, चेक करना हो, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट होती है, दैट इज बिग O ऑफ 1, ठीक है। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n की हो गई, ओके। अपन इसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग को अपन समझेंगे बेसिकली यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम कहाँ, हम अनऑर्डर्ड मैप में वैल्यू को स्टोर करा रहे थे, मैं बोलता हूँ अनऑर्डर्ड मैप बना लिया मैं एक, तो मैं इंट इंट की वैल्यू को स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता, अपनी जितनी भी वैल्यूज थी उसको अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर करा रहा था, तो मैं इटरेट कर रहा था। मैं यहाँ पर इटरेट कर लेता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। मैं यहाँ पर क्या किया, हमारे मैप में वैल्यू को स्टोर करा दिया। मैं यहाँ पर 1 लेके चल रहा हूँ, आप काउंट लेके चलो, 2 लेके चलो, 100 लेके चलो, आपके ऊपर है, ठीक है। फिर क्या था, एक आंसर वेरिएबल था जो हमें रिटर्न कराना था, उसकी करंट वैल्यू क्या थी, 0 थी, इनिशियल वैल्यू उसकी 0 थी, ठीक है। फिर हम जो चेक करते थे ना बड़ा छोटा ये वो, उसके लिए अपन अब एक लूप लगाएंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होगी, ठीक है, नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बोला था, जब हमारे करंट एलिमेंट से, जब हमारे करंट एलिमेंट से -1 हमारे उसमें प्रेजेंट होगा, हमारे उसमें प्रेजेंट होगा, हमारे मैप में प्रेजेंट होगा, हमारे एरे में प्रेजेंट होगा, मतलब क्या, हमारे मैप में प्रेजेंट होगा, तो हम अपने मैप में ढूंढेंगे उसको। क्या करंट एलिमेंट -1 दैट इज 2 3 -1 दैट इज 2, 2 प्रेजेंट है कि नहीं है, 2 प्रेजेंट है, तो अपन क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, सिंपल आगे बढ़ जाते थे। तो वाले स्टेप लिखते हैं कि कोडिंग कैसे होगी, इफ एमपी डॉट फाइंड, अपने मैप में ढूंढ रहे हैं अपन, क्या करंट एलिमेंट -1 प्रेजेंट है, वो कैसे चेक करते हैं, एमपी डॉट एंड। इसका मतलब क्या होता है, एमपी डॉट एंड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई वैल्यूज यहाँ पर सर्च करनी है, वैल्यू अपने को 4 सर्च करना है, तो 4 यहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा मैप में, तो अपन सर्च फाइंड करेंगे। तो अगर मैं 5 करना है, तो मेरा 5 क्या होगा, मैप के बाहर जाएगा, तो एकदम एंड में, जिसका कोई वो नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, सिंपल सिंपल सी भाषा, उसका कोई वजूद नहीं, तो लास्ट में पॉइंट करा देता है इटरेटर, तो ये अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस स्टेप का मतलब क्या हुआ, -1 वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, एल्स मतलब प्रेजेंट नहीं है, एल्स मतलब प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, मैं क्या बोल रहा था, मैं अपने काउंटर को 1 लेके चल रहा था, ठीक है, मैं अपने काउंटर को 1 लेके चल रहा था, और मैं क्या चेक कर रहा था, मैं करंट एलिमेंट का एक वेरिएबल मान लेता हूँ, मैं क्या चेक कर रहा था, करंट एलिमेंट +1, यहाँ पर मुझे 100 मिल गया, मैं क्या चेक कर रहा था, 101 चेक कर रहा था। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, नम्स ऑफ आई प्लस 1, माई बैड, यहाँ पर मैं ए लिखा था, यहाँ पर भी आएगा नम्स, नम्स ऑफ आई प्लस 1। अब मैं उसको चेक करता हूँ वो प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है। अपन क्या कर रहे थे, प्रेजेंट था तो अपन बार बार आगे चेक कर रहे थे, इसलिए अपन यहाँ पर वाइल लूप को लगाएंगे, इसलिए अपन यहाँ पर वाइल लूप को लगाएंगे। क्या हो गया, एमपी डॉट फाइंड मेरा करंट एलिमेंट इज नॉट इज इक्वल्स टू एमपी डॉट फाइंड एमपी डॉट एंड, सॉरी, मतलब इसका मतलब क्या है, एमपी डॉट एंड में चले जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, मतलब एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन क्या लगा रहे हैं, नॉट इज इक्वल्स टू एमपी डॉट एंड। क्या कर दिया अपन, अपने काउंट को प्लस करा दिए, करंट एलिमेंट को प्लस करा दिए। इस चीज को समझो, यहाँ पर था 1, ठीक है, मैं क्या चेक किया, 2 चेक किया, 2 भी प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर दिया, 2 के बाद मैं 3 को चेक कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मेरा काउंट क्या था, यहाँ पर मेरा काउंट था 1, अब मेरा काउंट क्या हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद मैं क्या चेक किया, 3 चेक किया, तो इसलिए मैं क्या कर दिया वहाँ पर करेंट एलिमेंट प्लस प्लस, और क्या कर दिया, काउंट प्लस प्लस, सिंपल, करेंट एलिमेंट प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस। इसके बाहर है, फिर अपन क्या कर रहे थे, जब हमें इससे एक नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4 के बाद हमें 5 नहीं मिला ना, तो वही चीज़ यहाँ पर होगा, जब उसके बाद वाला एलिमेंट नहीं मिला था, तो अपन क्या कर रहे थे, अपने आंसर में मैक्स को स्टोर करा दे रहे थे, मैक्स आंसर कॉमा सी, ठीक। बाहर आके हम सी को रिटर्न करा दिया, और कुछ नहीं करना था, सिर्फ यही करना था, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं रन, चेक करते हैं हमारी वैल्यू आ रही है कि नहीं, क्या एरर आ रहा है, सॉरी माय बैड, यहाँ पर भी नम्स आएगा, ठीक है, वो मेरी गलती थी, सॉरी। रिटर्न सी करा रहा हूँ, वेरी सॉरी गाइस, आंसर रिटर्न होगा, रन हुआ रन हुआ रन हुआ रन हुआ,
या रन हो गया, अपन इसको करा देते हैं सबमिट। ठीक है, सबमिट रन हो गया तो ऑलमोस्ट सबमिट भी हो जाएगा सक्सेसफुली, सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। तो ये था गाइस हमारा सोल्यूशन। आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसमें आपको डाउट है, जिसकी एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन को समझना है, तो आप उस क्वेश्चन की लिंक को ड्रॉप कर दीजिए कमेंट में, या तो फिर उस क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नेम के साथ में कमेंट कर दीजिए। विल डेफिनेटली डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, so yeah guys, thanks for watching and have a good day ahead.